कभी सोचा है, कुछ मर्द किसी भी लड़की से बात करते हैं और लड़की सिर्फ जवाब नहीं देती, वो सुनती है, रुकती है और अंदर से कनेक्ट करती है। जबकि कुछ मर्द चाहे कितना भी अच्छा बोलें, उनकी बातों में वो गहराई ही नहीं होती जो दिल तक पहुंचे। क्या फ़र्क है? फ़र्क शब्दों का नहीं होता, फ़र्क मंशा का होता है, फ़र्क टोन का होता है, फ़र्क प्रेजेंस का होता है, फ़र्क साइकोलॉजी का होता है। और ये साइकोलॉजी जितनी सुंदर लगती है उतनी ही डार्क भी है। एक सच्चाई समझ लो, लड़की तुम्हारी लाइंस नहीं सुनती, वो तुम्हारी एनर्जी पढ़ती है। अगर तुम किसी लड़की से बात करते हो और तुम्हारी असल मंशा वैलिडेशन लेना, अटेंशन पाना या अप्रूवल हासिल करना है, तो तुम्हारे शब्द कितने भी स्मूथ हों, वो काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लड़कियां एनर्जी की भाषा बोलती हैं। अगर तुम खुद को अंदर से बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो लड़की सबकॉन्शियसली महसूस कर लेती है कि तुम अंदर से इनसिक्योर हो। ये वही इनसिक्योरिटी है जिससे तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, तुम्हारी आवाज़ में हल्की हिचक आ जाती है, तुम्हारी बातों में अनजाना सा प्रेशर आ जाता है कि वो तुम्हें पसंद करे, और इसी प्रेशर के कारण कनेक्शन मर जाता है। The dark truth women test you without saying anything। ये बात कोई नहीं बताता, पर हर लड़की हर मर्द को टेस्ट करती है बिना कहे। ये टेस्ट इंटेंशनल नहीं होते, ये इंस्टिंक्टिव होते हैं। वो तुम्हारी कंसिस्टेंसी देखती है, तुम्हारा पेशेंस देखती है, तुम रिएक्शंस दे रहे हो या जवाब, ये देखती है। वो सटल पुश देती है, थोड़ा सार्काज़म करती है, कभी इग्नोर भी कर देती है, सिर्फ ये समझने के लिए कि तुम भावनाओं के गुलाम हो या अपने माइंड के मालिक। अगर एक लड़की तुम्हें थोड़ा कंफ्यूज कर दे और तुम बेचैन हो जाओ, तो तुम्हारे लिए उसके मन में अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। वो ये नहीं चाहती कि तुम परफेक्ट हो, वो सिर्फ ये देखना चाहती है कि तुम अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखते हो या उनसे कंट्रोल होते हो। और यही वो डार्क ट्रूथ है जो मर्द समझ नहीं पाते। हर इंसान बोलता है, पर हर कोई खामोशी को संभालना नहीं जानता। एक लड़की से बातचीत करते समय अगर तुम हर सेकंड बोलने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम डेस्परेट लगते हो, और डेस्परेशन अट्रैक्टिव नहीं होती। लेकिन जब तुम बीच में सिर्फ उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हो, उसके शब्द अब्जॉर्ब करते हो और थोड़ी खामोशी को भी कॉन्फिडेंटली होल्ड करते हो, तो तुम्हारी प्रेजेंस पावरफुल लगती है। क्योंकि साइलेंस डरपोकों का हथियार नहीं, स्ट्रॉन्ग लोगों की पहचान होती है। मर्द जो खामोशी से डरता है, वो लड़की को भी डराता है। मर्द जो खामोशी को पकड़ सकता है, वो लड़की को सुरक्षित महसूस कराता है। द कॉन्वर्सेशन इजंट अबाउट इम्प्रेसिंग। ये डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा पॉइंट है। जब तुम इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो, तब तुम लोअर पोजीशन में आ जाते हो, पर जब तुम समझने की कोशिश करते हो, तब तुम नेचुरल पावर में रहते हो। महिलाओं की बातचीत सरफेस लेवल पर नहीं चलती, वो उस डेप्थ को महसूस करती हैं जहां तुम जेन्युइनली क्यूरियस होते हो। बिना किसी हिडन एजेंडा के उन्हें इम्प्रेस करने की सोच मत रखो। तुम्हें बस उसमें इंटरेस्ट रखना है, ना कि उसकी अप्रूवल में। जब तुम्हारी एनर्जी कहती है, मैं तुम्हें समझने आया हूं, जीतने नहीं, तो विश्वास खुद ब खुद बनता है, और जितना विश्वास बनता है उतना अट्रैक्शन गहराता है। द आर्ट इजंट अबाउट टॉकिंग। सच्ची डार्क साइकोलॉजी यहीं शुरू होती है। कॉन्वर्सेशन एक युद्ध नहीं है, पर ये एक बैटलफील्ड जरूर है जहां सिर्फ स्किलफुल लोग जीतते हैं। इस फील्ड में 3 चीजों पर तुम्हारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए। ए, इमोशंस। क्या तुम हर मूड से इन्फ्लुएंस होते हो या अपने मूड से उसे इन्फ्लुएंस करते हो? जब तुम जल्दी में बोलते हो, तुम फॉलोअर बन जाते हो। जब तुम स्लो, स्टेबल और काम बोलते हो, तुम लीडर बन जाते हो। तुम्हारा माइंड उस पर टिका है, या तुम खुद में एंकर्ड हो। जो मर्द खुद में एंकर्ड होता है, उसी की बातें लड़कियां सुनती हैं। द डार्क अट्रैक्शन ट्रिगर। सबसे शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक रूल यह है, लड़कियां मिस्ट्री से खींची चली आती हैं, लेकिन मिस्ट्री का मतलब फेक एटीट्यूड नहीं,
मिस्ट्री का मतलब है तुम अपने बारे में सब कुछ इंस्टेंटली रिवील न करो। तुम हर बात का डायरेक्ट जवाब न दो। तुम अपने इमोशंस आसानी से न दो। तुम खुद को हर टाइम उपलब्ध न कराओ, क्योंकि उपलब्धता अट्रैक्शन को मार देती है और यही अंडरस्टैंडिंग की चाहत उसे तुम्हारी ओर खींचती है। एक लड़की एक ऐसे मर्द को याद नहीं रखती जो बहुत बातें करता है। वो उसे याद रखती है जिसकी प्रेजेंस में वो खुद को बेहतर, सुरक्षित, समझा हुआ और थोड़ा सा क्यूरियस महसूस करती है। जब तुम बात करते हो, तुम्हारे शब्दों में सिर्फ वेट नहीं होना चाहिए। तुम्हारी प्रेजेंस में एक कहानी होनी चाहिए, एक वाइब होनी चाहिए जो कहे, मैं तुम्हें इम्प्रेस करने नहीं आया, मैं बस तुम्हें अपने वर्ल्ड की एक झलक दिखाने आया हूं। और अगर तुम यह वर्ल्ड इंटरेस्टिंग, काम, कॉन्फिडेंट और मिस्टीरियस बना सको, तो हर कॉन्वर्सेशन तुम्हारे फेवर में झुक जाएगी। कई लोग मानते हैं कि लड़की से बात करने का मतलब है तुम उसे हंसाओ, इम्प्रेस करो, कॉम्प्लीमेंट्स दो और वो मैजिकली कनेक्ट कर लेगी। लेकिन यह सिर्फ सरफेस लेवल रियलिटी है। सच्चाई इससे कहीं गहरी, कहीं डार्कर, कहीं साइकोलॉजिकल होती है। लड़कियां बातचीत में सिर्फ शब्द नहीं ढूंढती, वो ट्रिगर्स ढूंढती हैं, वो सिग्नल्स खोजती हैं, वो पैटर्न्स पढ़ती हैं और माइंड के अंदर चल रहे छोटे छोटे शिफ्ट्स महसूस करती हैं। और अगर तुम इन ट्रिगर्स को समझ गए तो कॉन्वर्सेशन तुम्हारा सबसे पावरफुल वेपन बन जाएगा। एक लड़की पहली बार जिस चीज को नोटिस करती है वो तुम्हारा फोन, कपड़े या फेस नहीं होता, वो होता है तुम्हारी इमोशनल स्टेबिलिटी। लड़कियां उन मर्दों से इंस्टेंटली टर्न्ड ऑफ हो जाती हैं जो जरा सा इंटरेस्ट दिखाते ही एक्साइटेड या नर्वस हो जाते हैं। एग्जाम्पल, वो रिप्लाई 5 घंटे बाद करे और तुम उसी सेकंड रिप्लाई कर दो। ये स्टेबिलिटी नहीं, ये इनसिक्योरिटी है। वो थोड़ा कोल्ड बिहेव करे और तुम एंग्शियस हो जाओ। ये मैस्कुलिन नहीं, ये रिएक्टिव है। लड़कियां उस मर्द की तरफ खिंचती हैं जो काम रहता है, अपना पेस होल्ड करता है और अपने माइंड का मालिक है। डीप अट्रैक्शन, ये वो साइकोलॉजिकल ट्रिगर है जो किसी भी वर्ड से ज्यादा पावरफुल है। द पावर ऑफ सिलेक्टिव अटेंशन। लड़की को हर बात का जवाब मत दो, हर इमोशन फील मत करो, हर स्टोरी पर रिएक्शन मत दो। क्यों? क्योंकि सिलेक्टिव अटेंशन एक साइलेंट पावर है। जब तुम हर बात को इंपॉर्टेंस देते हो, तुम अपनी वैल्यू चीप कर देते हो। लेकिन जब तुम कुछ बातों को अनदेखा करते हो, कुछ क्वेश्चंस का सीधा जवाब नहीं देते, कुछ चीजों पर हल्की मुस्कुराहट देकर आगे बढ़ जाते हो, तो लड़की सबकॉन्शियसली सोचती है, ये मुझे पढ़ नहीं पा रही, मैं इसे समझना चाहती हूं। और क्यूरियोसिटी ही सबसे बड़ा ट्रिगर है। याद रखो, लड़की उसी मर्द को चेस करती है जिसे वो पूरी तरह डिकोड नहीं कर पाती। इमोशनल मिरर इफेक्ट, ये एक डार्क साइकोलॉजी ट्रिक है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब तुम किसी लड़की से बात करते हो तो उसका माइंड ऑटोमेटिकली चेक करता है कि तुम उसे इमोशनली मिरर कर रहे हो या नहीं। मिरर का मतलब है वो तुम्हें टेस्ट करने के लिए थोड़ा कोल्ड हो जाए और तुम भी उसी न्यूट्रल टोन में आ जाओ, बिना डिस्टर्ब हुए। वो थोड़ा सार्कास्टिक जोक मारे, बिना कोशिश किए फनी बनने की। वो एक्साइटेड लगे तो तुम भी थोड़े एनर्जेटिक बन जाओ, नेचुरल फ्लो में। ये मिरर इफेक्ट सबकॉन्शियसली कनेक्शन बनाता है, क्योंकि उसे लगता है ये इंसान मुझे समझता है, मेरी एनर्जी पढ़ सकता है। लेकिन ये इफेक्ट तभी काम करता है जब तुम ओवरडो न करो, वरना तुम ट्राई हार्ड लगते हो। ये सबसे पावरफुल डार्क ट्रिगर है और ये नेचर का रूल है। जो चीज आसानी से मिलती है वो अट्रैक्टिव नहीं होती। लड़की को पता है कि ज्यादातर मर्द अटेंशन के लिए तरसते हैं, लेकिन जब उसे ऐसा मर्द मिलता है जिसके पास अपने काम, अपनी लाइफ और अपनी प्रायोरिटीज हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उसके तरफ अट्रैक्ट होती है। वाई? बिकॉज स्कार्सिटी वैल्यू क्रिएट करती है और वैल्यू अट्रैक्शन क्रिएट करती है। इसका मतलब हर मैसेज पर तुरंत रिप्लाई मत करो, हर कॉल के लिए अवेलेबल मत रहो, अपने बाउंड्रीज रखो, अपनी लाइफ को उसके बराबर
या उससे ज़्यादा महत्व दो। ये अरोगेंस नहीं है, ये वैल्यू प्रिजर्वेशन है। लड़की ऐसे किसी लड़के को याद नहीं रखती जो बहुत बातें करता है, वो उस लड़के को याद रखती है जो सुनना जानता है। लेकिन डीप लिसनिंग का मतलब बस खामोश रहना नहीं है। डीप लिसनिंग वो आर्ट है जहां तुम उसकी छोटी छोटी बातें नोटिस करते हो, उसके शब्दों के पीछे छिपी इमोशंस पकड़ते हो, उसकी बात से उसका माइंड स्टेट समझ लेते हो। वो अपने आप खुलने लगती है क्योंकि उसे लगता है ये इंसान मुझे सिर्फ सुन नहीं रहा, ये मुझे महसूस कर रहा है। और यही जगह है जहां अट्रैक्शन केमिस्ट्री बनती है, जहां दो लोग कनेक्ट नहीं बंध जाते हैं। और अगर तुम यहां तक सुन चुके हो तो याद रखना, बातचीत सिर्फ एक स्किल नहीं होती, ये एक शक्ति है। एक ऐसी शक्ति जो तुम्हें उन लोगों से जोड़ सकती है जिनसे दुनिया जुड़ नहीं पाती। एक ऐसी शक्ति जो तुम्हें भीड़ में अलग खड़ा कर देती है, बिना आवाज ऊंची किए, बिना शब्द ज्यादा बोले। लेकिन यह जर्नी यहीं खत्म नहीं होती। अगर तुम्हें अपने माइंड को समझना है, लोगों को पढ़ना है और अपनी पर्सनालिटी को एक नए लेवल पर ले जाना है, तो ये चैनल तुम्हारे लिए है। मैं हर वीडियो में तुम्हें वही सच बताता हूँ जो कोई नहीं बताता, वही साइकोलॉजी जिससे तुम खुद को और दुनिया को नए नजरिए से देख सको। तो अगर तुम इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स इससे भी ज्यादा डार्क, डीप और आई ओपनिंग होंगे। और अगर ये वीडियो तुम्हारी सोच को थोड़ा भी बदल पाई हो तो लाइक करके मुझे बताना कि तुम अगले चैप्टर्स के लिए तैयार हो। याद रखना, माइंड को समझना आसान नहीं होता, पर अगर तुम सीख गए तो दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी।